नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ड्रिल्स में। टीचिंग ड्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मस्ती भरा। चौपाल, ये शब्द आपने जरूर सुना होगा, हो सकता है शायद फिल्म में देखा भी हो। तो चौपाल और स्कूल का सर्कल टाइम, दोनों का स्वरूप दोनों करीब करीब एक से ही है, क्योंकि दोनों ही जगह पर बातचीत, विचार विमर्श और समुदाय की भावना के साथ काम किया जाता है। जिस प्रकार से स्कूल में सर्कल टाइम में बच्चे एक साथ बैठ करके अपने विचार प्रकट करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं, सीखते हैं और समझते हैं और फिर अपनी राय देते हैं, उसी प्रकार से चौपाल में बुजुर्गों से लेकर के युवाओं तक सभी गांव के उन मुद्दों पर, अपनी समस्याओं पर, अपने फैसलों पर और अपने अनुभवों पर अपनी राय प्रकट करते हैं। तो दोनों ही समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दोनों ही व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चे चाहे एलिमेंट्री क्लास के हों, मिडिल स्कूल के हों या सीनियर स्कूल के हों, सर्कल टाइम का जो उद्देश्य है, जो योगदान है, वो महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चे के विकास में सर्कल टाइम क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बच्चे के विकास में काम आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कल टाइम स्कूल लर्निंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा क्यों है। सर्कल टाइम के द्वारा बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्किल्स हम सीखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसके कुछ बेनिफिट्स की, कुछ उनके महत्वपूर्ण योगदान की। तो सबसे पहले है लर्निंग एनवायरनमेंट। सर्कल टाइम में जब बच्चे एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। टीचर, खासकर मैं बात करूंगा छोटे बच्चों की, तो राइम्स हैं, पोएम्स हैं, थीम सॉन्ग्स हैं, उनको क्या करती है, तो रोजाना रिवाइज करवाती है। और बहुत सारी डिस्कशन होते हैं थीम के ऊपर। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एयर, टीचर ने मान लीजिए मी माई सेल्फ कोई थीम कराई, तो बॉडी पार्ट्स करवाए उसने अगर मान लीजिए फ्रूट्स करवाए, वेजिटेबल्स करवाए, तो उनसे संबंधित बहुत सारी वो वोकेबलरी यूज करती है। तो बच्चे उस लर्निंग एनवायरनमेंट में नए नए शब्द सीखते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं, और यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो बच्चे का एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है तो वो जल्दी सीखते हैं चीजों को। इसके बाद हम बात करते हैं इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सर्कल टाइम एक प्रतिदिन होने वाली प्रक्रिया है, रोज होता है और रोज उसका कोई ना कोई विषय होता है। जब टीचर बच्चों के साथ बात करती है, बच्चों से कुछ पूछती है, बच्चे उत्तर देते हैं, तो हर रोज वो नए शब्द सीखते हैं, हर रोज उनकी भाषा और अच्छी होती है, उनकी लैंग्वेज डेवलप होती है। बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। जब बच्चे एक साथ बैठते हैं, अगर टीचर ने किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने आंसर दिया, या कुछ भी मान लीजिए वो पूछ रही है और बच्चे आंसर दे रहे हैं, जब एक बच्चा आंसर दे रहा है तो बाकी बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो बच्चे को ये एहसास होता है कि मैं इस कम्युनिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हूं, मेरी बात को राय दी जाती है, मेरी बात को रेस्पेक्ट दिया जाता है, जब मैं बोलता हूं तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी जाती है। तो बच्चे के अंदर ये एक पॉजिटिव चेंज लाता है। सपोर्ट इमोशनल वेलबीइंग। हम सभी जानते हैं कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है। बच्चों को जो माहौल स्कूल में मिलता है, जो दोस्त मिलते हैं, जो बात करने के मौके मिलते हैं, वो घर पे नहीं मिलते हैं। तो सर्कल टाइम इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बच्चे अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखते हैं, बच्चे अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं। बच्चे बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको कैसे व्यक्त करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, वो सीखते हैं। कब गुस्सा दिखाना है, कब गुस्से को शांत रखना है। तो ये इस सर्कल टाइम के द्वारा वो सीख जाते हैं आसानी से। बच्चे चाहे बड़े हो या छोटे हो, बड़े बच्चे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं एडोलसेंस एज की, तो उनके अंदर एक अपनी आइडेंटिटी की पहचान होती है। जब उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है सर्कल टाइम जैसा, तो जब वो अपनी बात खुल करके कहते हैं और लोग उनकी बात को जब सुनते हैं,
तो वो उसके बीच में एक सकारात्मक चेंज लाता है। एनकरेज स्टूडेंट वॉइस। किसी भी चीज के ऊपर जब बच्चों की राय मानी पूछी जाती है तो उनको एक महसूस होता है कि मैं इस सर्कल का या मैं इस कम्युनिटी का, मैं इस ग्रुप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हूं। जो भी डिसीजन होते हैं उसमें मेरी राय मायने रखती है, मेरी बात को रेस्पेक्ट किया जाता है। इंप्रूव क्लासरूम सिचुएशन। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो टीचर सर्कल टाइम में बच्चों के साथ डिस्कस करती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, कई बार क्या करते हैं बच्चे जब पानी पीते हैं बोतल से तो क्या तो कैप वो जिस तरह से लगाते हैं, कई बार वो पूरी तरह नहीं लगती और वो बोतल गिर जाती है, क्लास में पानी फैल जाता है। तो टीचर इस प्रकार के छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात करती है कि बोतल कहाँ रखी जाए जिससे क्लास में पानी ना गिरे। अगर मैं मिडिल स्कूल की बात करूं तो कई बार होता है कक्षा में नोटबुक बहुत चोरी होती है, तो जब टीचर सर्कल टाइम में बैठ करके इस तरह के इश्यूज एड्रेस करती है तो उसका सोल्यूशन निकलता है। और बच्चों को ये इस बात का एक जिम्मेदारी होती है कि हाँ, हम जो सजेशन दे रहे हैं वो माने जाएंगे या हमारी राय मायने रखती है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको टीचर सर्कल टाइम में डिस्कस करती है और वो रिजॉल्व भी होते हैं। इससे इंप्रूव क्लासरूम सिचुएशन, क्लासरूम की सिचुएशन चेंज होती है, क्लासरूम की सिचुएशन इंप्रूव होती है। बच्चे सर्कल टाइम में एक दूसरे को बेटर तरीके से समझते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, लीडरशिप की स्किल्स आती है, बैलेंस पर्सनैलिटी बनते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल टाइम में होने वाली कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज की। तो मैं आशा करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। हमें जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए।